to my channel, The Chalkboard Champion। कैसे आप सब उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं और कितने तरीके के बिजनेस रिस्क होते हैं, और आज से अपन पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये शायद हो सकता है कि ये लास्ट वीडियो हो, तो चलिए देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हैं? अब आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को कौन जानता होगा आजकल के जमाने में। ठीक है, तो 25 सालों में जो टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा रेवोल्यूशन कर लिया है कि केन्या में पहले जो थे एक हाँ, तो केन्या में पहले क्या होता था, जो भी है पहले मोबाइल फोन्स यूज करते था ताकि किसी भी जो डिजीज स्पेसिफिक इश्यूज थे ना, उस डेटा से अपन उससे डेटा रिपोर्ट कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो 175 हॉस्पिटल्स से जो 10 लाख लोगों को सर्व करते थे, तो उसमें से अपन मोबाइल फोन्स के थ्रू कलेक्ट करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही टेक्नोलॉजी अपन की चेंज हुई, तो सिस्टम में 25% कम आ गया। कि मतलब पहले तो 4 हफ्ते लगते थे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, और अब सिर्फ 1 हफ्ता लगने लग गया। तो ऐसे जो है टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है हमको बहुत ज्यादा। ठीक है, और बिजनेस को भी तो ऑब्वियसली करती है ना। अब अब है कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के क्या क्या इम्पैक्ट पर आए हैं टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। हमारे लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन बहुत ही आसान हो गया। अपन को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपन गूगल बाबा के पास जाते हैं और टाइप करते हैं और आ जाता है। पर और भी एक दूसरा एग्जाम्पल है कि ये जो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है ना, जैसे कस्टमर्स की एज क्या होगी जो हम जिसको हम सर्व कर रहे हैं, कितनी बार मतलब कितना रेगुलर होगा वो कस्टमर, और उसको क्या प्रेफरेंस है उसके परचेजेस की। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बिजनेस को बहुत इफेक्ट करता है। तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से इन्फॉर्मेशन आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस तो मतलब आप देखिए, स्मार्टफोन्स क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं, इसलिए वो अपन की जो एक्टिविटीज है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आप कभी देखिएगा, गूगल गूगल कैलेंडर अगर आपने यूज नहीं किया तो आप कभी यूज करके देखिएगा। कभी आपने उस कैलेंडर में को सेव कर दिया कि हाँ भाई, आज इसका बर्थडे है, आज मुझे इस मीटिंग में जाना है, या आज स्कूल में एग्जाम है। तो जैसे ही आप उसमें सेव कर देंगे, 2 महीने बाद जैसे वो दिन आएगा, तो वो अपने आप से फ्लैश होने लग जाएगा, फ्लैश होने लग जाएगा स्क्रीन में कि है ना, कि आज आपका ये काम करना है। तो ये जो स्मार्ट बिजनेस इंटेलिजेंस है, जो टेक्नोलॉजी के कारण हमारे दिमाग अब हमारे जो बिजनेस में इतने अपग्रेडेशन हुई है ना, वो सब बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाती है ना। क्योंकि हमको हर एरिया का इन्फॉर्मेशन, हर चीज का इन्फॉर्मेशन हमको आसानी से मिल जाता है, और आज का कोई रिकॉर्ड निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या समझाऊं मैं आपको? जैसे अपन जियो सावन सुनते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन प्राइम देखते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग में आती है। ऐसा चीज होती है कि मतलब जो एक वर्ड क्लाउड होता है ना, ऐसे मान लो कि एक वो स्टोर रूम है। ठीक है, उसमें हम कुछ भी चीजें स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हमको चाहिए स्टोर रूम में से निकाल सकते हैं। तो हमको वो स्टोर रूम जो होता है हमारे घर में होता है, और वैसे ही वो जो क्लाउड है वो हमको अपने हार्ड डिस्क के हमारे उसमें करने की जरूरत नहीं कंप्यूटर में। बस हमको क्या करना है, उधर क्लाउड में जाके सेव कर लेना, तो इंटरनेट में जाके ऊपर मान लो एक बादल है, वहां जाके सब कुछ जमा हो जाएगा, और जब भी हमको चाहिए वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे डेटा का अपलोड, डेटा की जो स्पेस जो है हमारा सेव बहुत किया, कि कंप्यूटर में इतना सारा हमको डेटा नहीं सेव कर सकते, हम हार्ड डिस्क ये सब यूज करते थे। पहले तो हार्ड डिस्क भी नहीं थे, पहले तो लोग फ्लॉपीज और ये सब सीडी ड्राइव यूज करते थे, जो फिर सीडी में स्क्रैच आ रहा था तो सब डेटा गया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉगिन कर अपने अकाउंट में, जो चीजें चाहिए उसको रीड्राइव कर लो। तो हम इस क्लाउड कंप्यूटिंग से म्यूजिक, वीडियो गेम्स, मेल, वाईफाई, फोटोज, लोकेशन, कुछ भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप ही मतलब अपडेट हो जाता है। गूगल फोटोज में आप किसी भी मोबाइल में फोटो, आप कितनी बार भी एक साल में 5 बार भी मोबाइल चेंज करोगे ना, पर गूगल फोटोज में वो फोटोज वापस हो जाएंगी, सेव होंगी, और किसी भी फोन में आप लॉग इन करोगे तो वो दिख जाएंगे उसमें। तो जीमेल अकाउंट में भी ऐसा होता है, आप साइबर कैफे में लॉग इन करो, या लैपटॉप में या मोबाइल में, ये सब वही होता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का वो है एडवांटेज, है ना।
मेरे पीछे ही क्यों जा रहा है? हाँ। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि स्मार्ट मोबिलिटी मतलब वो स्मार्ट मोबाइल वाला, ऐसे डिवाइसेस टेक्नोलॉजी के कारण इन्वेंट हो गए हैं जो हम इधर से उधर उसको ले जा सकते हैं। जैसे स्मार्टफोन भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो इस पिछले 10 सालों में इतना ज़्यादा बढ़ा है कि कहाँ इतना छोटा सा सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते थे और कहाँ इतना बड़ा अपन फ़ोन एप्पल का ये सब यूज़ कर सकते हैं। पावर ऑफ सोशल मीडिया, अब आपने तो आजकल देखा ही है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे और जो ट्विटर है, वो हमारा कम्युनिकेशन का कितना अच्छा वो मीडियम बन गया है। जिसको भी अपनी बात रखनी होती है, भले वो छोटा हो, भले वो बड़ा हो, वो इस मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी बात रख सकता है, अपना टैलेंट दिखा सकता है और हम लोग भी तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की पावर है, ठीक है? और फिर अब ये अपन जो है नेटफ्लिक्स देखते हैं, है ना? 1 मिनट। अपन जो है नेटफ्लिक्स देखते हैं और आप इतना यूज़ करते हैं, कितनी अच्छी-अच्छी मूवीज़, वेब सीरीज़ ये सब लोग आराम से नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। तो फिर आप देखिए नेटफ्लिक्स स्टार्ट कैसे हुआ, किसने इन्वेंट किया इसको और उसने अपनी टेक्नोलॉजी का उसने कैसे अपने टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन का यूज़ किया नेटफ्लिक्स को बनाने के लिए। तो आप मुझे देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, किसी भी कंपनी को सफल बनाने के लिए जो चीज सबसे अहम होती है वह है उस कंपनी से जुड़े हुए लोगों की मेहनत और उस कंपनी के मालिक की दूरदर्शी सोच। और जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तब जाकर एक बड़ी और सफल कंपनी का निर्माण होता है। और इन्हीं दोनों चीजों के मेल से बनी एक कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसने कि लोगों के एंटरटेनमेंट का तरीका ही बदल दिया। कुछ सालों पहले हमारे पास मनोरंजन के लिए बस 1 या फिर 2 टीवी चैनल्स और VCR या फिर सीरीज अवेलेबल हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ हम घर पर बैठे ही एक क्लिक में देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसी ही कंपनी के ऊपर है जो कि ऑनलाइन वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल कंटेंट मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन डिजिटल मीडिया प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स के बारे में, जिसकी मदद से आप किसी भी यूजर इंटरफेस पर इंटरनेट की मदद से प्रीमियम क्वालिटी के वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि यह यूट्यूब की तरह फ्री तो नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपको इसकी मेंबरशिप लेनी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस मिल जाते हैं जो कि किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल नहीं होते। हालांकि दोस्तों, अपने बिजनेस मॉडल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स को 1998 में सिर्फ 30 एम्प्लॉइज के साथ स्टार्ट किया गया था और तब यह कंपनी ऑनलाइन DVDs को रेंट पर देने का काम किया करती थी। दरअसल नेटफ्लिक्स कंपनी को बनाने का श्रेय रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ को जाता है और इस कंपनी को स्टार्ट करने का जो आइडिया आया था उसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि एक दिन रीड हेस्टिंग्स एक वीडियो स्टोर से अपोलो 13 मूवी की कैसेट किराए पर लेकर आए। दरअसल यह दौर था 1997 के आसपास का और तब लोग मूवीज के लिए या तो थिएटर जाते थे या फिर VCR कैसेट्स को किराए पर घर लाते थे। लेकिन इस बार कैसेट किराए पर लाने के बाद से रीड हेस्टिंग उसे सही समय पर वापस नहीं कर सके और जब 6 हफ्तों के बाद वह वीडियो स्टोर पर दोबारा पहुंचे तब उन्हें $40 की लेट फी भरनी पड़ी और इस बात से वे बहुत ही दुखी हुए। और फिर जब एक दिन वह जिम में वर्कआउट कर रहे थे तभी उन्होंने सोचा कि जिम का पेमेंट मॉडल कितना सही है। आपको बस एक बार मंथली मेंबरशिप लेनी होती है, जिसके बाद आप जितना चाहें उतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यहीं पर अपने दिमाग में आए हुए आइडिया को उन्होंने कैसेट्स पर अप्लाई करने का सोचा और फिर इस आइडिया को उन्होंने अपने एक दोस्त मार्क रैंडोल्फ के साथ शेयर किया। और मार्क भी उस समय Amazon.com के ऑनलाइन किताब बेचने के बिजनेस मॉडल से बहुत ही प्रभावित थे और वह भी कुछ इसी तरह का काम स्टार्ट करना चाहते थे। हालांकि दोस्तों, अब वीडियो कैसेट रिकॉर्डर यानी कि VCR का दौर खत्म हो रहा था और इसकी जगह आने लगा था CD और DVD। और फिर रीड और मार्क दोनों के आइडिया को कंबाइन करके 14 अप्रैल 1998 को नेटफ्लिक्स कंपनी की शुरुआत की गई, जहां पर ऑनलाइन DVD और CD को रेंट पर दिया जाता था। और दोस्तों, नेटफ्लिक्स ही पहली ऐसी कंपनी थी जो कि ऑनलाइन DVD और CD की रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में मार्क रैंडोल्फ ने ही कंपनी को नेटफ्लिक्स नाम दिया, जो कि नेट और फ्लिक्स वर्ड से मिलकर बना हुआ था, जिसमें नेट का मतलब इंटरनेट है और फ्लिक्स का मतलब होता है मूवी। जब कंपनी खोली गई तब उस समय उनके पास कुल 925 DVDs अवेलेबल थी और यहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या थी 30। हालांकि शुरुआत में नेटफ्लिक्स ने भी पे पर रेंट मॉडल पर काम किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद 1999 के सितंबर में उन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल की शुरुआत कर दी।
जिसके तहत एक बार महीने में सब्सक्रिप्शन फी देने के बाद आप चाहे जितनी अलग अलग डीवीडीज को रेंट पर लेकर देख सकते थे। और अब लोगों को ड्यू डेट्स, लेट फी और शिपिंग चार्ज जैसे कई खर्चों से निजात मिल गई थी। और नेटफ्लिक्स के शानदार सर्विस के चलते सिर्फ 2 साल के अंदर 3 लाख लोग इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन ले चुके थे। और फिर 2002 में इस कंपनी के शेयर्स को पब्लिक किया गया, जिसमें कि इसके 5.5 मिलियन शेयर $15 पर शेयर की कीमत पर बेचे गए। हालांकि 2004 में कंपनी के को फाउंडर मार्क रैंडोल्फ ने कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया और फिर इसके बाद से ही रीड हेस्टिंग्स इस कंपनी का चेहरा बने हुए हैं। 2005 तक नेटफ्लिक्स के पास 35,000 अलग अलग फिल्में मौजूद थीं और हर दिन कंपनी 1 मिलियन डीवीडी शिप कर रही थी, जो कि इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को साफ साफ दर्शाता है। हालांकि इस बिजनेस का ग्राफ भी अब धीरे धीरे नीचे आने वाला था, क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेट की लहर शुरू हो चुकी थी। और इसी बात को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का सर्विस प्रोवाइड करने का सोचा। हालांकि अभी उन्होंने अपनी आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट की स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। और फिर कुछ सालों के इंतजार के बाद जब इंटरनेट सबकी पहुंच में आ गई, तब नेटफ्लिक्स ने अपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस की शुरुआत की, जहां पर वह 2007 से वीडियो ऑन डिमांड की सुविधा भी लोगों को प्रोवाइड करने लगी। और फिर आगे चलकर इंटरनेट की स्पीड और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ ही नेटफ्लिक्स भी बुलंदियों को छू गया। और 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार नेटफ्लिक्स के 125 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, जो कि इसे सबसे बड़ी यूजर बेस वाली कंपनियों में से एक बनाती है। और अब नेटफ्लिक्स का कुल मार्केट कैप $100 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। साथ ही अब इस प्लेटफॉर्म पर दूसरों द्वारा बनाई गई वीडियोस तो अवेलेबल हैं ही, साथ यह खुद का ओरिजिनल कंटेंट भी बनाता है। और पूरी दुनिया में इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स 190 से भी ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है। तो दोस्तों, यह थी कहानी दुनिया की जानी मानी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की। हाँ तो गाइस, अब देखिए अपन पढ़ेंगे कि बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योर करेगा कोई काम तो उसके ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही। तो देखिए क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि इन्वायरमेंटल बैरियर्स अलग होते हैं और पर्सनल बैरियर्स अलग होते हैं। इन्वायरमेंटल बैरियर्स में कौन से होते हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, ECPS, ECPS कुछ भी बना सकते हो आप इसका। PESC, हाँ सही है, PESC, पैस या SCPC, कुछ भी बना लो आप। PESC सही है। PESC, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल। और पर्सनल बैरियर्स कौन से होते हैं? मोटिवेशनल और परपेचुअल, है ना। अब सबसे पहले है इकोनॉमिक बैरियर्स। इकोनॉमिक में क्या बैरियर्स हो सकता है? इकोनॉमी मतलब हमारे जो बिजनेस करने में चीज़ें रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, वो ही बैरियर बन के हमारे इसमें आती है। तो जैसे ही लैंड, लेबर, बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, वैसे ही बिजनेस में चाहिए होता है लैंड, लेबर और कैपिटल और खुद बिजनेसमैन। तो ये सब जो है वो बैरियर्स बन के आते हैं। कभी हमारे पास लैंड का कोई फैसिलिटी नहीं होती, कभी लेबर हमें प्रॉब्लम करता है, कैपिटल की तो हमेशा ही बिजनेसमैन को प्रॉब्लम रहती है, और बिजनेसमैन का इनोवेशन करना भी जरूरी है। तो ये एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। ठीक है, और सोशल बैरियर्स क्या हो सकते हैं? सोशल बैरियर्स में अब पहले तो कि सोसाइटी के कल्चर और वैल्यूज पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। पहले तो जो लोग हैं उनके कपड़ों के बारे में बिल्कुल ही मतलब ऐसा अलग ही टेस्ट था कि लड़कियां इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, और जो भी आजकल भी अच्छे पहनती है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, लड़के भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। पर आजकल जो है वेराइटीज बहुत ज्यादा आ गई हैं। और फूड प्रोसेसिंग जो है, लोग पहले घर में खाना खाते थे, अब बाहर से भी खाना खाते हैं, और अलग अलग तरीके की कॉफी कितनी तरीके की आती है। तो ये सब जो है, लोगों को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड, रेडीमेड कपड़े, तो वो सोशल बैरियर्स में आ जाता है। ठीक है, फिर है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स में क्या आएंगे? जो हमारे धर्म से रिलेटेड जो भी हमारे विचारधारा है, हमारे जो धर्म से रिलेटेड जो भी है हमारी वैल्यूज, उसके कारण जो बैरियर्स आते हैं बिजनेस करने में, वो है कल्चरल बैरियर्स। एग्जाम्पल पढ़ ले। एन एंटरप्रेन्योर विल हैव टू कीप इन माइंड कल्चरल रेफरेंस ऑफ द रीजन दैट ही और शी इज गोइंग टू कैटर। दिस विल enable him to get a quick acceptance in that region। कि आप जिस रीजन में बिजनेस करना चाहते हो, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में या वेस्ट में बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको उस हिसाब से अपने बिजनेस को ढालना पड़ेगा, और उसमें ऐसे वैल्यूज के साथ बिजनेस करना पड़ेगा, वरना आप नहीं टिक पाओगे। पॉलिटिकल तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हमारे जो भी बिजनेस में चेंजेस आता है, इफेक्ट होता है बिजनेस को, तो वो पॉलिटिकल वैल्यूज में आता है। तो 4 हो गया, PESC, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल। ठीक है,
पर्सनल बैरियर्स में सिर्फ 2 ही हैं, एक परपेचुअल और एक मोटिवेशनल। परपेचुअल मतलब कि है ना कंटिन्यूअस होता है परपेचुअल। तो जब बिज़नेस चालू करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम तो इसको कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए हम तो इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कभी-कभी हमारे पास ऐसा विज़न नहीं होता है कि 10 सालों में मैं आपको अपना बिज़नेस कहाँ पहुँचाना है, उसका क्लियर विज़न नहीं होता है। तो इस वजह से काफ़ी बिज़नेसमैन जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है अपनी, तो अपन है ना क्या करते हैं कि मेल को ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। लेकिन आजकल के बिज़नेसमैन को आपको वुमेन को भी इक्वल प्रेफ़रेंस देनी पड़ेगी, तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल जाएगा। मोटिवेशनल क्या होता है कि है ना एंटरप्रेन्योर जो है क्योंकि उसको अपने इनोवेशन से ही उसका बिज़नेस चलता है, सब कुछ वो खुद ही करता है, उसके दिमाग में जो चलता है वो उसको पता चलता है कि भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे कैसे बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। तो उसको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है, कभी हार नहीं मान सकता वो कि भई मैं तो थक गया, अब तो मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो जॉब ही सही। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो ये जो है मोटिवेशनल वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो एक कोट देख लीजिए, अ सैटिस्फाइड कस्टमर इज़ द बेस्ट बिज़नेस स्ट्रेटजी ऑफ ऑल। जब तक आपका जो कस्टमर है वो सैटिस्फाइड नहीं होगा तब तक आपको बिज़नेस करना ही बेकार है। तो मोटिवेशन अपने आप को हमेशा देना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर को, ठीक है? अब बिज़नेस इंक्यूबेटर क्या होता है? बिज़नेस इंक्यूबेटर ऐसा होता है जो मरे हुए बिज़नेस को वापस जान देता है। उठो, उठो, जागो ग्राहक जागो, उठो काम करो। देखो ये सब क्या करते हैं पैसों के पेड़ों को क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं। मतलब बिज़नेसमैन को हेल्प करेंगे। है ना? बिज़नेस इंक्यूबेटर्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर कंपनीज़ जो हैं, जो कंपनीज़ अच्छा काम कर रही, सोशल हो या नॉन सोशल हो, जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, उन सबको सपोर्ट करती है। जैसे उनको लैंड, लेबर, कैपिटल, सर्विसेज़ और नेटवर्किंग कनेक्शंस प्रोवाइड करती हैं। कैसे हेल्प करते हैं इंक्यूबेटर्स? एक-एक पॉइंट पढ़ते हैं। कनेक्टिंग कंपनीज़ विद एंजल इन्वेस्टर्स मतलब इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो छोटी कंपनीज़ को उनसे कनेक्ट कर दी ताकि वो उनको कैपिटल प्रोवाइड कर सकें और आसानी हो उनको काम करने में, छोटी कंपनीज़ को। वर्किंग विद कंपनीज़ टू परफेक्ट वेंचर कैपिटल प्रेजेंटेशंस एंड कनेक्टिंग देम टू वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब ये भी वही इन्वेस्टर वाला फॉर्म हो गया कि कोई बड़ी बिज़नेस आपके छोटे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगी तो वही हेल्प करती है बिज़नेस इंक्यूबेटर्स। असिस्टिंग कंपनीज़ इन अप्लाइंग लोन छोटे बिज़नेसमैन को इतना जल्दी लोन नहीं मिलता है, तो उसको हेल्प करती हैं। असिस्टिंग कंपनीज़ इन एक्सेसिंग गवर्नमेंट एजेंसीज़ गवर्नमेंट भी हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकालती है, तो उसको कैसे हम यूज़ करें, उसका कैसे फ़ायदा उठाएँ, तो वो आ जाता है अपना इंक्यूबेटर हेल्प करता है। बिजनेस असिस्टेंस ग्रांट प्रोग्राम ये भी बिजनेस में कैसे हमको काम करना है उसको असिस्टेंट मतलब हमको एडवाइजरी सर्विसेज देना वो सब इंक्यूबेटर्स का काम होता है। ठीक है, अब ईडीपीज और सपोर्ट बाय गवर्नमेंट ये कुछ प्रोग्राम्स के नाम है, आप एक दो लर्न कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि है ना कौन-सा प्रोग्राम ईडीपी है, ईडीपीज़ के नाम होने चाहिए और स्कीम क्या-क्या निकाली गवर्नमेंट ने, फिशरीज़ डेवलपमेंट स्कीम, एग्रीकल्चर, टी बोर्ड, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और ईडीपीज़ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिज़नेस डेवलपमेंट ये सब इंस्टीट्यूट्स सेटअप कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। तो ये सब इसका ध्यान रखते हुए बस इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। तो बस इसका रेफरेंस के लिए दिया, आपने बुक में सब ज़रूर पढ़िएगा इसको। और एक इसके बाद वाला जो वीडियो है ये है अपना ईडीपी का कि इनमें से ही कोई एक ईडीपी जो मुझे बताइएगा आपने क्या देखा इस वीडियो में, वो एक ईडीपी इसमें बताई गई है वो कैसे काम करती है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज अपना ये चैप्टर 4 खत्म हो गया है और जल्दी ही मैं आपको चैप्टर 5, 6, 7 भी पब्लिश कर दूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। इस देश को समृद्ध बनाना है, अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमको अपनी सोच को बदलना होगा, हमको इस देश की सोच को बदलना होगा, अपने परिवार की सोच को बदलना होगा, अपने बच्चों की सोच को बदलना होगा। और ये सोच है नौकरी करने की। अगर हम सब नौकर हो जाएंगे, हम सब नौकरी करने के पीछे दौड़ने लगेंगे तो नौकरियां आएंगी कहाँ से? हमको अपना कुछ करना चाहिए, अपना बिजनेस, अपना एंटरप्राइज, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। आपको अपनी इंडस्ट्री लगानी चाहिए, आपको अपनी दुकान खोलनी चाहिए, आपको अपना शोरूम बनाना चाहिए, आपको अपनी
की, अपने बिजनेस स्टैब्लिश करने की, अपने को ग्रो करने की कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। ये शुरुआत होगी कैसे, ये शुरुआत कहाँ से होगी, इसके लिए बहुत सारी बातें होती हैं। आज आप कोई चैनल खोलिए, आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाए तो आपको सिर्फ मोटिवेट करने की बात होगी, आपको बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। आप मार्केट ऐसे करिए, आप बेचिए ऐसे, आप जो है वो अपने आप को बेच सकते हैं, आप अपने एटीट्यूड को बदल के दुनिया बदल सकते हैं, आप अपने पर्सनालिटी को चेंज करेंगे तो आप सब कुछ बदल जाएगा। ज़रूरी है सर, बहुत अच्छी बात है, पर अगर हम करना चाहें तो कहाँ से शुरुआत करें, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बताता है। ये सिर्फ हम बताते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कैसे इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट्री दिखा के, इंडस्ट्री में जाके शूट करके, और एक नहीं बताते, हर दिन बताते हैं आपको ये इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट होती है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी वहाँ ढूंढिए। हम रोज आपके लिए एक्सपर्ट एपिसोड लेके आते हैं, हम ऐसे लाइव वर्कशॉप लेके आते हैं, हम रोज आपसे बात करते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं और उसकी यथासंभव कोशिश करते हैं कि उसका आंसर दे सके। जो आंसर नहीं दे पाते हैं उसके लिए फिर एक्सपर्ट को ढूंढ के लाते हैं और वो अपनी बात करता है, क्योंकि हम हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, पर हमने पूरी ऐसी टीम बनाई है जिसमें हजारों एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ पे आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हैं। आज हम 57 सेक्टर्स पे, इकोनॉमिक सेक्टर पे काम कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक है, वो एग्रीकल्चर है, वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, वो फूड प्रोसेसिंग है, वो पैकेजिंग है, वो सोलर है, कुछ भी आप सोचिए, प्लास्टिक है, सीमेंट है, फार्मा है, कुछ भी जो आपके दिमाग में है वो हमारी पहुंच में है। नहीं पहुंच में है तो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं जो बैंक तक आप ले जाके अपने लोन के लिए, अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बात कर सकते हैं। हम आपको सारे रजिस्ट्रेशंस के ट्यूटोरियल देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो 70 से ज़्यादा सीट का हमारा कॉल सेंटर है, जो आप कॉल करके और सिंपली एक मेंबरशिप से इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ज्वाइन करके आप अपने आयाम को, अपने बिजनेस को, अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक अनुभव है जहाँ पे रोज हमसे लोग डे बाई डे जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारी मेंबरशिप 10,000 से ज़्यादा लोगों की क्रॉस कर गई है। आज हम रोज जो है वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों के द्वारा देखे जाते हैं। रोज 3 से 4 हज़ार लोग हमको सब्सक्राइब करते हैं। रोज हमारे मोबाइल ऐप जो है वो 200-300 ऐप डाउनलोड होते हैं, रोज 1000 कॉल आती है। ये सारा कुछ ऐसे नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं, और एक टीम के साथ। यहाँ कोई XYZ एक आदमी नहीं है, यहाँ पूरी टीम है। यहाँ मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं प्रमोट करता हूँ कि सारे एक्सपर्ट, सारे प्रोफेशनल, सारे लोग यहाँ पे आए। एक फोरम, एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, समाधान आपका स्वागत करती है। आपको अपने जोड़ने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए हमेशा कोशिश में है। आप हमसे जुड़े, अपने सपनों को साकार करें, इस देश को नई गति दें, इस देश को नया आयाम दें, यहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाएं, यहाँ की GDP बढ़ाएं। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना आपके बगैर पूरा नहीं हो सकता। आपके बच्चे तभी भी जॉब पाएंगे जब आप बिजनेस कर पाएंगे, आप बिजनेस को प्रमोट करेंगे, आप बिजनेस में किसी ना किसी को प्रमोट करेंगे। तो ज़रूरी है कि हम एंटरप्रेन्योर बने, ज़रूरी है कुछ हम अपना करें। कुछ हम नहीं कर सकते तो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बने, अपनी स्किल को निखारें, अपनी स्किल को पहचानें और उसको एक बिजनेस का रूप दें, उसको एक आइडेंटिटी का रूप दें, उसको एक बिजनेस आइडेंटिटी का रूप दें, एक इंटरप्राइज का रूप दें, उसको एक सिस्टम में लेके आएं। और देखिए, आत्मनिर्भर भारत का मिशन का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा।